जय श्री राम मित्रों। ब्रह्म पुराण की कथा कह रहा हूँ। ब्रह्म पुराण की कथा में आज सूर्य देव की स्तुति और उनके अष्टोत्तर सतनामों का वर्णन है। आइए हम सब मिलकर एक छोटा सा मंगलाचरण करके कथा कहते हैं। नमोस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र नमान्यभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कल तक अदिति के गर्भ से भगवान मार्तंड के जन्म की पूरी कथा सुनाई थी। आज उनकी स्तुति और अष्टोत्तर सतनामों का वर्णन करता हूँ। मैं टीकमगढ़ से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा नित्य पाठ इसका सुनाता हूँ आप सभी को। इसका उद्देश्य है सनातन धर्म की जानकारी सभी को हो। 18 पुराणों में यह प्रथम पुराण है और ये भगवान विष्णु का सिर कहा जाता है। ब्रह्म का निरूपण है। भगवान श्री हरि की ही ब्रह्म रूप में व्याख्या है। मुनियों ने कहा मित्रों ब्रह्मदेव से कि आप मुझे पुनः सूर्य देव से संबंध रखने वाली कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, स्थावर जंगम समस्त प्राणियों के नष्ट हो जाने पर जब समस्त लोग अंधकार में विलीन हो गए थे, उस समय सबसे पहले प्रकृति के गुणों के हेतुभूत समष्टि बुद्धि महत्त्व का प्रारंभ आविर्भाव हुआ। महत्त्व कहलाती है बुद्धि, इसका आविर्भाव हुआ। उस बुद्धि से पंच महाभूतों का प्रवर्तक अहंकार प्रकट हुआ। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ये 5 महाभूत हुए। तदनंतर एक अंड उत्पन्न हुआ। उसमें 7 लोग प्रतिष्ठित थे। 7 द्वीपों समुद्र सहित पृथ्वी भी उसी अंड में थी। अंड कटाह में उसी में विष्णु और महादेव जी भी थे। वहाँ सब लोग तमोगुण से अभिभूत एवं विमूढ़ थे और उन्होंने परमेश्वर का ध्यान करते थे। तदनंतर अंधकार को दूर करने वाले एक महातेजस्वी देवता प्रकट हुए। उस समय हम लोगों ने ध्यान के द्वारा जाना कि ये भगवान सूर्य देव हैं। उन परमात्मा को जानकर हमने दिव्य स्त्रियों के द्वारा उनका स्तवन किया। और कहा कि हे प्रभु तुम ही आदि कारण हो। भू भुआ स्वा महाजना तपाह और सत्य ये सब तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम्हारा जो स्वरूप अत्यंत तेजस्वी सबका प्रकाशक दिव्य संपूर्ण लोकों में प्रकाश करने वाला है। देवता सिद्ध जिनका सेवन करते हैं, भृगु अत्रि पुलह आदि महर्षि जिसकी स्तुति में संलग्न रहते हैं, ऐसे आप सर्व ज्ञान संपन्न प्रभु को हमारा नमस्कार है। आप दैत्यों को पीड़ा देने वाले और रोगों से छुटकारा दिलाने वाले हो। तुम्हें अनेक अनेक नमस्कार। तुम सबको वर सुख धन उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाले हो। तुम्हीं को बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर तेजोमय रूप धारण करने वाले भगवान भास्कर ने कल्याणमयी वाणी में कहा, आप लोगों को कौन सा वर चाहिए। देवताओं ने कहा, प्रभु आपका रूप अत्यंत तेजोमय है, इसका ताप कोई नहीं सह सकता, अतः जगत के हित के लिए सबके सहने के योग्य हो जाइए। तब एवं मस्तु कहकर आदि कर्ता भगवान सूर्य संपूर्ण लोकों में के कार्य सिद्ध करने के लिए समय समय पर गर्मी सर्दी और वर्षा करने लगे। तदनंतर ज्ञानी योगी ध्यानी अन्यान मोक्ष
अभिलाषी पुरुष उनके हृदय मंदिर में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करने लगे। समस्त शुभ लक्षणों से हीन अथवा संपूर्ण पातकों से युक्त ही क्यों न हो, भगवान सूर्य की शरण लेने से मनुष्य सब पापों से तर जाता है। अग्निहोत्र, वेद, अधिक दक्षिणा वाले यज्ञ भगवान सूर्य की भक्ति एवं नमस्कार की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। भगवान सूर्य तीर्थों में सर्वोत्तम तीर्थ है, मंगलों में परम मंगलमय है, पवित्रों में परम पवित्र है। विद्वान पुरुष उनकी हर शरण लेते हैं, सूर्यदेव को सब नमस्कार करते, ये सब पापों से मुक्त हो सूर्य लोक में चले जाते। मुनियों ने कहा, ब्राह्मण, हमारे मन में चिरकाल से इच्छा है कि भगवान सूर्य के 108 नाम का वर्णन सुने, उन्हें बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, भगवान भास्कर के परम गोपनीय 108 नाम है जो स्वर्ग और मोक्ष देने वाले हैं, बतलाता हूँ, उसको सुनो। ओम सूर्यो अर्मया भगस्त्वष्टा पूषार का सविता रवि गवस्ति नाम गवस्तिमान जह कालो मृत्युर्दाता प्रभाकरः पृथिव्यापस्त तेजस खम वायुश्च परायणम सोमो बृहस्पतिर शुक्रो बुद्धो अंगारकः एव च इंद्रो विवस्वान् दीप्तांशु शुचि सौरी जनीश्वर शनैश्चर ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंदो वैश्रवणो यमः वैद्युतो जठरश्चाग्नैरन्दन् तेजसाम्यपति धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहना कृतं त्रेता द्वापरश्च कलि सर्वां श्रेयः कालकष्ठा मुहूर्ताश्च क्षमा यामास्तथा क्षणः संवत्सर करो अश्वत्थ काल चक्र विवावसु पुरुषा शाश्वतो योगी व्यक्ता व्यक्त सनातना कालाध्यक्ष प्रजाध्यक्ष विश्वकर्मा तमोनुदा वरुणा सागरो अतजीमूतो जीवनो पर आरिहा भूताश्रयो भूतपति सर्वलोक नमस्कृत सृष्टा संवर्त को वन्य सर्वास्था लोलुपा अनंता कपिलो भानु कामदा सर्वतो मुखा जयो विशालो वरदा सर्वभूत निषेविता मना सुपर्णो भूतादि शीघ्रगा प्राणधारणः धन्वन्तरीर्धूमकेतुरादिदेवो तो अदितेः सुतः मना सुपर्णो भूतादि शीघ्रगा प्राणधारणः धन्वन्तरी धूमकेतुर्देवो अदिते सुतः द्वादशात्मा रविर्दक्षात् माता पिता पितामह स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टमं देहकर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा विश्वतो मुखाचराचर आत्मा सूक्ष्म आत्मा मैत्रेया करुणान्वितः ये अमृत तेजस्वी एवं कीर्तन करने योग भगवान सूर्य के 108 सुंदर नाम मैंने बताए हैं। जो मनुष्य देव श्रेष्ठ भगवान सूर्य के स्तोत्र का शुद्ध एवं एकाग्र चित्त से कीर्तन करता है, वह शोक रूपी दावानल के समुद्र से मुक्त हो जाता है और मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। पार्वती की तपस्या वरदान। आज का पाठ यहीं समाप्त करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, आगे की कथा पार्वती की तपस्या है, वरदान प्राप्ति उनके द्वारा ग्राह के मुख से ब्राह्मण बालों का उद्धार है, जो कल कहेंगे। आज छोटा सा पाठ है, इसी को किया है। आप लोग इस स्तोत्र को पढ़ें और इससे लाभ उठाएं। जय श्री राम।